था। रेगिस्तान में चलते हुए उस औरत को लगा जैसे उसे पानी का कोई सोर्स मिल गया हो, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर कुछ उठाया वो निकला चिपचिपा गाढ़ा तरल। तभी पास ही कहीं से एक घोड़े जैसी आवाज गूंजी। उसने ध्यान से देखा, वो कोई आम जानवर नहीं, एक यूनिकॉर्न था। अगले ही पल वो समझ गई कि यूनिकॉर्न की चेतावनी वक्त रहते मिल गई, वरना वो सीधा उस सैंडवर्म के ट्रैप में फंस जाती। दरअसल वो चिपचिपा तरल सैंडवर्म ने जानबूझकर छोड़ा था, एक शिकार फंसाने की तरकीब। यूनिकॉर्न धीरे धीरे उस औरत की ओर बढ़ा। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की तो यूनिकॉर्न बिना देखे मुड़ गया, जैसे किसी और ले जाने के लिए कह रहा हो। वो बिना सवाल किए उसके पीछे चल पड़ी। एक टीला पार करते ही यूनिकॉर्न अचानक गायब हो गया। उसी वक्त सामने से रेत का तूफान उठने लगा, लेकिन यूनिकॉर्न को ढूंढने के इरादे से औरत तूफान की परवाह किए बिना आगे बढ़ती रही। यूनिकॉर्न तो नहीं मिला, लेकिन उसे एक बड़ी सी छिपकली दिखी। उसने उसे पकड़कर दीवार से दे मारा और भयानक भूख में उसे खा गई, यहाँ तक कि उसने उसके अंडों को भी नहीं छोड़ा। पेट भरने के बाद उसने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में तबीयत बिगड़ने लगी और उसे उल्टी हो गई। जैसे तैसे होश आया तो सामने यूनिकॉर्न खड़ा था और फिर दौड़ते हुए किसी दिशा में चला गया। अब उसे समझ आ गया था कि यूनिकॉर्न उसे इस रेगिस्तान से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वो फिर उसके पीछे चल पड़ी। अचानक यूनिकॉर्न रुक गया, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। औरत झुक गई और जमीन में चाकू घोंपा। कुछ ही सेकंड में वहां से पानी का एक सोता फूट पड़ा। उसने बिना रुके पानी पिया और यूनिकॉर्न को भी पिलाया। फिर दोनों ने सफर जारी रखा, लेकिन एक वीरान इलाके में पहुंचते ही औरत को खतरे का एहसास हुआ। अगले ही पल जमीन फाड़कर एक विशालकाय राक्षसी बिच्छू बाहर आ गया, भयंकर और डरावना।